हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑथेंटिक जानकारी है। तो आज ये जो आईसीआर के लिए जो मैथ पूछी जा रही है फ्रेंड्स, ये करीब 25 नंबर की मैथ आ रही है, जिसमें से हमारी एडवांस मैथ क्या है। एडवांस मैथ के काफ़ी कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ के आने वाले। तो मैं आज से सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जीके क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी करा चुका हूँ, अब ये मैथ का शुरू कर रहा हूँ आज से वीडियो हमारा ये। तो देखिए यहाँ से मेंसुरेशन पहले स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। मेंसुरेशन आज से मेरी स्टार्ट हो रही, तो जिस टाइप से भी वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारी मेंसुरेशन के उस टाइप से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ये है, पहले मैं फार्मूले बेस करा रहा हूँ, उसके बाद फार्मूले के बाद मैं उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फार्मूले किस हिसाब से पहले हमारे, देखिए जैसे पूछा गया घन का आयतन। देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है हमारा। अब पूछता है कभी कभी घन का विकर्ण क्या होता है, तो कह रहा है घन का विकर्ण क्या होता है, ये होता है हमारा भुजा क्यूब होता है। यानी कि भुजा अगर ए मान ली तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए क्यूब हो जाएगा। अब अगर पूछे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं हमारे। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है हमारा, ये होता है हमारा 6a² होता है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a², यानी कि आपसे कोई भुजा दे दी जाएगी और पूछेगा उसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो डायरेक्ट आपको 6 इंटू, मान लो भुजा अगर हमारी 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 पचे 25 छक्का 150, ये आ जाएगा हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, देखिए इसके बाद हमारा घनाभ है हमारा। घनाभ से पूछता है घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है फ्रेंड्स L इंटू बी इंटू एच होता है हमारा। घनाभ का आयतन से बोलते हैं हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस का H²। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। ये फ्रेंड्स काफ़ी सारे चैनल में क्या चल रहा है कि भाई नई भर्ती आई है और डेट बढ़ चुकी है, तो आप लोग क्या कोर्स ले लो। फ्रेंड्स कोर्स वोर्स के चक्कर मत पड़ो, ठीक है। वो पढ़ाते लिखाते कुछ है नहीं और टाइम पास कराते हैं अलग से, ठीक है। तो यहाँ से मैं कम से कम फ्रेंड्स 80% में कोर्स करा चुका हूँ। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जीके का जितना भी सोशल साइंस में सब करा रहा हूँ। और आज से मेरा 50 क्वेश्चन का मेरी सीरीज आ चुकी है, पहला वीडियो आप देख चुके हैं। उसमें से मैंने करीब साइंस के और जीके और करंट के काफ़ी क्वेश्चन इंक्लूड किए जो एग्जाम ओरिएंटेड है हमारे, ठीक है। और ये हमारा क्या चल रहा है, मैथ का चल रहा है, ठीक है। तो ये मैथ में एडवांस में स्टार्ट करूँ, हमारे बाद क्या एल्जेब्रा आएगी, ठीक है। एल्जेब्रा आपको लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो इसमें से देखिए अब बेलन क्या होता है, चलिए होता है हमारा। देखिए बेलन क्या होता है, ये हमने बना दिया एक सिलेंडर यानी कि बेलन, ठीक है। बेलन, मान ली इसकी हाइट अगर h है तो पूछता है बेलन का आयतन क्या होता है। मान लो अगर बेलन का आयतन हमने v है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई r² h, ठीक है। बेलन का ये हमारा आयतन। आप पूछिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी कि s से डिनोट करते हैं इसको, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हमारा 2πr/h, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। यहाँ से भी काफ़ी आपके क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अब बेलन का एक और फार्मूला होता है फ्रेंड्स, यानी कि बेलन का पूरी के पूछता है बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल बड़ा फार्मूला होता है हमारा आयतन बटे ऊंचाई, ठीक है। ये होता है बेलन का क्षेत्रफल का फार्मूला पूछा था, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखिए एक बेलन अगर पढ़ लिया आपने तो यहाँ पे एक और थोड़ा सा पढ़ लीजिए खोखला बेलन क्या होता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनेंगे आपके फ्रेंड्स से। करीब अभी एक डाटा से पता चल रहा है कि 20 लाख फॉर्म पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर 20 लाख फॉर्म पढ़ चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन किस हद तक जाने वाला है, ठीक है। तो मैथ में कम से कम अगर आपके 20+ नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम से क्या है दूर होने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए खोखला बेलन है हमारा, तो खोखला बेलन क्या होता है हमारा, देखिए खोखला बेलन ये हमने बना दिया एक बेलन, ठीक है। एक बेलन है हमारा। अब बेलन के अंदर ही हमारा क्या होता है एक और बेलन होता है हमारा, यानी कि ये छोटा सा ये, ठीक है। ये एक और जो बेलन, यानी कि एक बेलन का बाहरी भाग और एक बेलन का अंदरूनी भाग, तो ये कहलाता है हमारा खोखला बेलन। अगर दोनों की हाइट अगर h मान लें, और यानी कि अगर इसकी भी हाइट है तो अंदर वाले की हाइट अगर h है तो बाहर वाले की भी h ही होगी। अगर रेडियस हमारी यहाँ पे r है तो ये भी r होगी, लेकिन ये बाहर वाले की है अंदर वाले की अलग होगी। तब इसका जो हमारा फार्मूला होता है हमारा, तब इसका आयतन में क्या निकालते हैं, तो बेलन में आयतन पाई r। अब इसमें क्या होता है r1² माइनस r2² इंटू क्या कर देते हैं h कर देते हैं, ठीक है। तो ये खोखला बेलन का फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर पूछे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का जो हमारा वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है हमारा, तो वो होता है हमारा 2πr
सॉरी 2πh R1 प्लस R2 कर देते हैं, ठीक है, R1 प्लस R2। तो ये हमारा बन जाता है फ्रेंड्स किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी किसका, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये हमारे बेलन से जिस टाइप से भी फॉर्मूले बनेंगे वो मैंने करा दिए। अब देखिए आगे बेलन के बाद स्टार्ट होता है हमारा शंकु क्या होता है हमारा, ठीक है। देखिए शंकु क्या होता है, चलिए फ्रेंड्स मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। शंकु क्या होता है हमारा, देखिए कन्फर्म है आपके कम से कम मेंसुरेशन से 5 से 6 क्वेश्चन फ्रेंड्स बनेंगे, ठीक है। तो जिस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे मैं करा दूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। और मैं पूरी तरीके से मैं मैथ जितने भी टाइप से आ रहे हैं पूरी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें शंकु क्या होता है, देखिए शंकु बना के दिखाता हूँ पहले आपको, ठीक है। शंकु, ये एक त्रिभुज बना दिया हमने, ठीक है। तो इसको से ऐसे से ये हमने घुमा दिया, एक सेकंड फ्रेंड्स थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। देखिए ऐसे आप सर्कल खींच लीजिए, ये ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा शंकु हो गया। अब शंकु क्या, हमारी ये हाइट होती है, और जो ये तिरछी वाली होती है इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, यानी कि ये हो गई तिरछी ऊंचाई। और यहाँ पे क्या होती है, हमारी रेडियस होती है, यानी आर होती है हमारी, तो इसको बोलते हैं हमारा एक शंकु हमारा, ठीक है। अब अगर ये शंकु है तो शंकु कई सारे हमारे फॉर्मूले निकल के आते हैं। अब जैसे कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ मतलब ये वाला, अब ये तो वाला दे रखा है शंकु पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है हमारा पाई आर एल, ये होता है शंकु का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें से क्वेश्चन और बनता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। तो ये शंकु का हमारा ये स्क्वायर लेगा फ्रेंड्स, यानी कि शंकु का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और एक और इसमें बनता है हमारा कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है हमारा। और एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स आपका शंकु के छिन्नक से, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक का क्या होता है वही फार्मूला मैं करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे साइड में देखिए आप लोग, देखिए शंकु का छिन्नक, ठीक है। अब शंकु के छिन्नक का जो आयतन है हमारा, ठीक है, शंकु के छिन्नक का आयतन का एक फार्मूला बहुत बार क्वेश्चन में पूछा था कि सिर्फ और सिर्फ छिन्नक के आयतन से ही आता है। तो इसका फार्मूला होता है हमारा पाई एच अपॉन में 3 ब्रैकेट में कैपिटल का आर स्क्वायर प्लस और ये होता है हमारा कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमारा शंकु के छिन्नक का आयतन होता है। तो कन्फर्म है आपका यहाँ से कि एक क्वेश्चन शंकु के छिन्नक के आयतन से बनता है हमारा, ठीक है। तो हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं फ्रेंड से 2-3 इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मैं सर्कल यानी कि गोले कराऊंगा और गोले के बाद अर्धगोला कराने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 8 मीटर है तथा ऊंचाई हमारी 6 मीटर है। कह रहा है इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई बताइए। फ्रेंड्स इस टाइप से क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का उठा लो और चाहे आप रेलवे का उठा लो, कन्फर्म है कि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बनता है और समझ में नहीं आते सो करें कैसे हैं। तो आज आप देख लीजिए, कभी आप भूलेंगे नहीं। अगर कह दे कभी भी हमारी अधिकतम लंबाई बताओ, ठीक है, अधिकतम लंबाई जब कह देता है क्वेश्चन में, तो इसमें से क्या कर देते हैं, वो जो अधिकतम लंबाई होती वही जो होता है हमारा वो विकर्ण का काम करता है, ठीक है। अब कहीं कह रहा है कमरे का, तो कमरे में अधिकतम लंबाई बताओ। मान लो एक हमारा एक कमरा है 10x10 का, ठीक है, और हमारा क्या 3 डायमेंशनल है, हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है हमारी। अगर हमारी तीनों दे रखी हैं तो इसमें कहता है अधिकतम लंबाई वाले बांस की अधिकतम लंबाई बताइए, ठीक है। तो अब इस वाले जो अधिकतम लंबाई जो कहता है ये हमारा क्या काम करता है, विकर्ण का काम करता है, ठीक है। अगर ये विकर्ण का काम करता है तो अभी हमने बताया ये एक प्रकार का घनाभ हो जाता है, क्योंकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी होती है हमारी। अगर तीनों दे रखी हो तो हमने बताया भी घनाभ का हमारा आयतन क्या, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला था हमारा, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला था हमारा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने बताया भी पीछे, ठीक है। यानी कि ये घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला है हमारा, और ये जो अधिकतम लंबाई पूछता है यही घनाभ का विकर्ण होता है हमारा। अब इसका जो फॉर्मूला है हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। बस तीनों वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे। लंबाई हमारी कितनी दे रखी है,
लंबाई दे रखी 15, स्क्वायर कर दूँ, चौड़ाई हमारी 8 स्क्वायर प्लस एच हमारी कितनी दे रखी 6 का स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो 15 15 हो जाएगा 225, 8 8 64 हो जाएगा हमारा, प्लस 6 6 36 हो जाएगा। अगर इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा बन जाता है अंडर रूट में 325। अब 325 किसका वर्गमूल होता है फ्रेंड्स? किसी का वर्गमूल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये दूसरा हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिब्बे की माप 10 गुणे 8 गुणे 6 मीटर है। कह रहा है तो संपूर्ण पृष्ठ पर 2 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से रंग लगवाने का खर्च। चलिए, अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, तो अधिकतम लंबाई वाला कर लिया था। अब ये कहता है कोई अगर रुपए दे देता है तो रुपए वाला क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। देखिए, अब इसमें से एक शब्द दे रखा है कि फ्रेंड्स कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, किसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है, पहले ये भी तो पता करना पड़ेगा हमें। तो पता करने के लिए हमने चीज़ देखी कि हमारे पास 3 चीज़ दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्योंकि फ्रेंड्स तीनों अगर अलग अलग है हमारी तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी। अगर तीनों एक ही होती है हमारी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी घन होती है, लेकिन यहाँ पे तो घनाभ है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगाना है आपको, देखोगे तो पीछे आप रिवाइंड करके जाइए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ मैंने करा रखा है, देखिए फिर से लिख देता हूँ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब सब वैल्यू रख दो उठा के यहाँ पे। एल कितनी हमारी 10, तो 10 गुणे 8 कर दो, प्लस का बी, तो बी गुणे हमारा यानी कि सॉरी बी यानी कितना हमारा 8 है, तो 8 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस हमारा 6 6 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 10 8 80 हो जाएगा, प्लस 8 छंग 48 हो जाएगा, प्लस 10 छक्का 60 हो जाएगा। तीनों का ऐड कर दो यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 4 10 8 18। इसको पूरे को हल कर लेंगे। ठीक है, तो हल करने में कितना आ जाएगा हमारा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 17, और 2 एकम 2 1 3, यानी कि 376 आ गया। अब 376 क्या आ गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे तो कहने नहीं रहा था, क्वेश्चन कह रहा था रंग लगवाने का खर्च चाहिए। तो रंग लगवाने का खर्च क्या निकालेंगे, रंग लगवाने का खर्च। तो कितने रुपए था, 2 रुपये था, तो 2 गुणे क्या कर दो 376 कर दो। तो 2 गुणे जैसे 376 कर देंगे, कितना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुणा कर लो भाई। 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14 15, और 2 3 6 7, यानी कि 725 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रंग लगवाने का खर्च आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक घनाभ की माप 20 गुणे 10 गुणे 8 मीटर है। कह रहा है तो इसमें 4 मीटर माप के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या बताइए। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे हम कि 20 गुणे 10 गुणे 8 था, उसमें अधिकतम का पूछ रहा था। सेकंड क्वेश्चन कुछ और था, अब इसमें कह रहा है कि 4 माप के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या बताइए। फ्रेंड्स इस टाइप से कन्फर्म आपके क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो तुरंत चैनल को तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 4 माप वाले डिब्बों की संख्या बताइए। अब तो क्वेश्चन थोड़ा समझिए, अगर ये कह रहा है घनाभ है हमारा, अब घनाभ में हमें लंबाई गुणे चौड़ाई तीनों अलग अलग दे रखी हैं, और ये हमारा क्या है, एक हमारा घन है। अब घन यानी कि अगर कह रहा है कि 4 माप के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या बताइए, तो अगर 4 माप को कोई चीज़ रख रहे हैं यानी कि घनाभ के अंदर, यानी कि अगर कोई हम देखिए बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मान ले कोई घनाभ है हमारा, ठीक है, अब घनाभ के अंदर हमारा 4 मीटर का कोई क्या रख रहे हैं, हमारा डिब्बों की संख्या बता रहे, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का घन हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या जब कहते हैं बताने को, तो क्या कर देना, उसमें हमेशा उसका आयतन निकालने को कहता है। ठीक है, यानी कि डिब्बों की जब संख्या पूछे तो डिब्बों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। तो इसमें देखिए क्या है, घनाभ का आयतन, सॉरी यहाँ पे कह रहा है डिब्बों की संख्या बताएं, तो डिब्बों की संख्या के लिए क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बटे क्या करते हैं, घन का आयतन करते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 20 गुणे 10 गुणे 8 कर लो। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4 कर लो। अब काट लो इसको फ्रेंड, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
और 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 × 5 = 25। डिब्बों की संख्या कितनी आ गई हमारी? 5 × 5 = 25। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।